हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ज्योग्राफी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, आप ऐसे ही इमेजिन करेंगे इंडिया को, तो जो इंडिया का जो लैंड फॉर्म है वो हर जगह आपको बराबर नहीं लगता है ना। कहीं किसी जगह आपको पहाड़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कहीं किसी जगह आपको रेगिस्तान डिजर्ट देखने को मिल जाएगा, रेतीली ज़मीन है ना। कहीं किसी जगह जैसे कि आप नॉर्थ यूपी बिहार साइड जाएंगे तो आपको प्लेन है ना, मैदान जैसे देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिजिकल फीचर है इंडिया का वो एक जैसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे पढ़ने के हिसाब से जो फिजिकल फीचर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक एक चीज़ को हम, एक एक पार्ट्स को, एक एक फिजिकल फीचर को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इंडिया को इन जनरल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये इंडिया को हमारे यहाँ इन 6 पैरामीटर्स में, 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? सबसे पहले है हमारे पास नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। ठीक है, नॉर्थ, इंडिया का ये नॉर्थ है। हमको ये तो पता ही है कि भाई जब हम डायरेक्शन लिखते हैं, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। तो जो सबसे पहला है वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट इस तरफ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। सबसे पहला जो फिजिकल डिवीजन है वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। उसके बाद है हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो बेसिकली जब हम इसको अगर ओवरऑल मैप बनाते है ना, अगर ये ओवरऑल बनता, तो यहाँ का जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, वो क्या है? हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ठीक, ऊपर में क्या हो गया? नॉर्थ में माउंटेन हो गया, यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ भी माउंटेन, और ये ईस्टर्न स्टेट में भी हमारे पास क्या है? माउंटेन है। फिर हम आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो क्या है? यहाँ पे इस जगह में बीच में है। ठीक है, देन कम्स द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नॉर्थ इंडियन के प्लेन है। तो यहाँ से लेके इस तरीके से, यानी कि किसको कवर करेगा? ये कवर करेगा हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, इसको कवर करते हुए यहाँ पे प्लेन है ना। प्लेन है मतलब कि क्या है? यहाँ पे आपको माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेट नॉर्थ प्लेन। देन वी हैव इंडियन डेजर्ट। तो आपको पता ही है जो राजस्थान का जो पोर्शन है वहाँ पे क्या है? वो मरुस्थल है ना, वहाँ पे रेतीली मिट्टी है, वहाँ पे क्या है? डेजर्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है कोस्टल प्लेन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इधर वेस्ट कोस्ट और इधर क्या है? ईस्ट कोस्ट है। तो उसी तरीके से कोस्ट से लगे हुए हमारे जो प्लेन है उनको हम क्या कह रहे हैं? कोस्टल प्लेन। तो अगेन इसमें 2 प्लेन होंगे, ईस्ट कोस्ट प्लेन और वेस्ट कोस्ट प्लेन, है ना। इस तरफ ईस्ट कोस्ट प्लेन, उधर वेस्ट कोस्ट प्लेन। और हमारे पास जो लास्ट बच गया वो क्या है? आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स यानी कि जो द्वीप है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे कौन कौन से द्वीप, जैसे हमने देखा था, इस तरफ हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड था, इस तरफ हमारे पास लक्षद्वीप था, और भी छोटे बड़े द्वीप हमने बीच में देखे थे। ठीक है, तो ये जो है 6 पार्ट्स में बेसिकली हमारा इंडिया का जो भौगोलिक स्वरूप है वो डिवाइडेड है, इंडिया का फिजिकल फीचर डिवाइडेड है। इन्हीं को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। या तो आप इसको ये कह लीजिए, या आप इसका स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, वो है हिमालयाज। ठीक है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन में क्या है? हमारे पास जो हिमालय है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, और यहाँ से लेके इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्टर्न पार्ट में भी है हिमालय, है ना। तो अब हम इसी हिमालय को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि जो इसका लोकेशन है, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ इंडिया, एंड फ्रॉम नॉर्थ इट गोज टूवर्ड्स द ईस्ट, है ना। तो इस डायरेक्शन में ये मूव करता है, नॉर्थ टू ईस्ट लिख लिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इस जगह से ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये जो माउंटेन रेंज है वो कैसा है? फैला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है? माउंटेन रेंज है, किसकी? हिमालय की। ठीक है ना, ये जो हिमालय की माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और ईस्ट में भी कुछ पहाड़ियों के हिसाब से है ये।
ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो हिमालय है ना, ये वेस्ट से ईस्ट वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। दैट मीन्स हिमालय इज द लॉन्गेस्ट रेंज विच स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट। और ये कितना लंबा है? ये है 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, यानी कि अगर हम इसका यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंट देखें तो ये कितना है? 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग। एक और चीज़, जो हिमालय है ना, वो स्टार्टिंग में टूवर्ड्स द नॉर्थ उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और जब ये इस तरफ आता गया है, ईस्ट की तरफ आता गया है, तो उसकी विड्थ क्या हो गई है? घट गई है। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ, अगर हम विड्थ की बात करें तो 150 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। यानी कि 400 किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, और इस तरीके से ये क्या होता जा रहा है? सकरा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ठीक है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो माउंटेन की जो पीक्स है वो उतनी हाई नहीं है, यानी कि जहाँ पे माउंटेन का जो चौड़ान है वो ज़्यादा है, वहाँ पे माउंटेन पीक्स उतनी हाई नहीं है। और जहाँ पे ये माउंटेन रेंज क्या हो गया? सिकुड़ गया है, पतला हो गया है ना, श्रिंकेज समझ लीजिए हो गया, वहाँ पे जो माउंटेन पीक्स है वो कैसी है? काफ़ी हाई है। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट या फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, व्हेन वी आर मूविंग, तो जो माउंटेन पीक्स की हाइट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको दोबारा समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये इस तरीके से फैला हुआ है एक आर्क के शेप में। ठीक है, यहाँ इंडिया के नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट और फिर ईस्ट में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ का जो पोर्शन है वो चौड़ा है, वो ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट। इस तरीके से उसकी चौड़ाई जो है घटती हुई आ रही है। लेकिन चौड़ाई घटने के बाद भी यहाँ की जो पीक्स है टुवर्ड्स द ईस्ट वो क्या है? हाई है। आप नॉर्थ ईस्ट की पीक्स कह दीजिए, यानी कि जो यहाँ सिक्किम और ये जो नेपाल वाला एरिया है, यहाँ की जो पीक्स है वो ज़्यादा हाइट है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, एंड दैट टू इज सिचुएटेड इन हिमालयाज। और कहाँ पे है वो? नेपाल में है ना। तो आप ये समझिए कि उधर से जो चौड़ाई घटते हुए आ रही है, और है ना, और इस तरफ क्या हो रहा है? जो पीक्स की हाइट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक पर्वत है, नंगा पर्वत या नंगा माउंटेन कह लीजिए, वो इस हिमालय का, ओवरऑल हिमालय रेंज का वेस्ट मोस्ट पार्ट है। ये क्या है? वेस्ट। अगर हम कह रहे हैं व्हाट इज द वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, तो जो वेस्ट मोस्ट पार्ट है ना, वो कौन सा है? नंगा पर्वत। या अगर आपको नंगा पर्वत नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे इंडस गॉर्ज भी मिल जाएगा। ठीक है, सिंधु गार्ज भी उसका आप पश्चिमी छोर ले सकते हो, किसका? हिमालय का। ठीक है, तो वेस्ट मोस्ट पार्ट क्या है आप याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में नंगा पर्वत दिया है तो वो नंगा पर्वत सबसे वेस्ट मोस्ट पार्ट है हिमालय का एक्सटेंट, और अगर नंगा पर्वत नहीं दिया है तो वहाँ पे इंडस गॉर्ज या इंडस गार्ज दिया होगा, वो भी कहाँ पे है? नंगा पर्वत के पास ही है, यहाँ पे आपके हिमालय के एकदम जो आखिरी छोर है आप उसको कह सकते हैं वेस्ट में। सिमिलरली अब हम अगर ईस्ट में देखें तो जो ईस्ट मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है नामचा बर्वा। ठीक है, वो नामचा बर्वा जो है वो क्या है? हमारे हिमालय का सबसे ईस्ट मोस्ट पार्ट है। अगेन अगर यहाँ नामचा बर्वा नहीं दिया है तो यहाँ आपको ब्रह्मपुत्र गॉर्ज दिया होगा, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज दिया होगा। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। यानी कि अगर आप पर्वत के हिसाब से डिसाइड करेंगे, सो द वेस्ट मोस्ट माउंटेन पीक इज नंगा पर्वत एंड द ईस्ट मोस्ट ऑफ हिमालय इज नामचा बर्वा। ठीक है, नामचा बर्वा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा ऊपर तिब्बत वाले एरिया में क्या है? नामचा बर्वा है। ठीक है, नाउ अगर पर्वत नहीं दिया है, गार्ज दिया है, तो वहाँ पे जो इंडस गार्ज है यानी कि सिंधु नदी का जो गार्ज है वो सबसे वेस्ट पार्ट है, और इधर भी क्या है हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है वो क्या है? सबसे ईस्ट पार्ट है। तो ये क्या हो गया? इस तरीके से क्या हुआ? ये एक्सटेंड हुआ है। ठीक है ना, ये तो कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। ठीक, बिफोर वी गो, देखिए आप इसमें हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हिमालय है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारे पास है ट्रांस हिमालय, हमारे पास है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, और लास्ट में शिवालिक।
ठीक है, सबके अलग अलग नाम हैं, हम वो भी देखेंगे। तो हमारे पास 4 माउंटेन रेंज है, आप ये समझ लीजिए, और इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हम ये कोशिश करते हैं देखने की कि बेसिकली जो हिमालय है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। एक और चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये कि जो हिमालय है वो यंग है एंड फोल्डेड माउंटेन है, या आपको ऐसा आता है कि हिमालय इज यंग फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो यंग किस लिए है, क्योंकि ये जो है बाकी सारे जो हमारे यहाँ माउंटेन रेंज है उनके बाद में ये अस्तित्व में आया, उनके बाद ये बना है ना, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, यंग कहते हैं। और ये भी कि ये जो माउंटेन रेंज है अभी भी पूरे बन नहीं चुके हैं, यानी कि हर साल हिमालय 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कि अभी भी हिमालय क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। सो दीज आर यंग माउंटेन्स। ठीक है, तो जो हिमालय है वो यंग माउंटेन है, और अगेन ये फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार माउंटेन है। अब ये फोल्डेड कैसे हैं, तो हम इनको देखेंगे कि किस तरीके से ये बने हैं, कौन कौन सी थ्योरी से एसोसिएटेड है, और जो थ्योरी एसोसिएटेड है उसके हेल्प से हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फोल्डेड माउंटेन है। सो लेट्स सी द 2 थ्योरीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। एक है कोबर की थ्योरी और एक है हैरी हिस की थ्योरी, हम दोनों देखते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं बता रही थी, जो हिमालय का जो फॉर्मेशन है उसको समझाने के लिए 2 थ्योरी दी गई हैं। ठीक है, एक जो दी गई है कोबर के द्वारा और दूसरी जो दी गई है हैरी हेस के द्वारा। ठीक, तो जो कोबर की थ्योरी थी इट वाज बेस्ड ऑन दी जियोसिंक्लाइन थ्योरी, है ना, और जो हैरी हेस की थ्योरी है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे या सी बेड स्प्रेडिंग पे बेस्ड थी। ठीक है, दोनों ही थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, इसको मान्यता दी जाती है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये दोनों थ्योरी उन दोनों को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये दोनों याद रखना है। कोबर की थ्योरी किस पे है, जियोसिंक्लाइन पे बेस्ड है, भूसंगति पे बेस्ड है, और जो ये हैरी हेस की थ्योरी है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे बेस्ड है। ठीक है, टेक्टोनिक थ्योरी पे या सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे बेस्ड है। तो आइए इसको पहले हम समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो 70 मिलियन ईयर्स एगो, 70 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, हमारे पास मान लीजिए 2 लैंड्स हैं। इनके अनुसार, कोबर के अनुसार 70 मिलियन ईयर एगो 2 लैंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड सेपरेट थे। ठीक है, इनके बीच में एक सी था जिसको हम क्या कह रहे हैं, तैथिस सी, यानी कि तैथिस सागर था, और ये शैलो सी था। ठीक, अब क्या होता था कि ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड सेपरेटेड था इस सी से। अब देखिए, कोई भी लैंड है उनमें क्या होता है, रिवर होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, और आपको ये पता है कि जो रिवर्स हैं वो फ्लो करके बहुत सारा सेडिमेंट, है ना, बहुत सारा ह्यूमस अपने साथ ले जाके आगे डिपॉजिट कर देती हैं। जैसे कोई भी नदी है वो कहाँ जाके टर्मिनेट होती है, वो किसी ना किसी समुद्र में जाके, सी में जाके टर्मिनेट होती है। जैसे कि आप अपने यहाँ गंगा का एग्जाम्पल लीजिए, कृष्णा, गोदावरी, ये सारे कहाँ जाते हैं, ये सारे बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, और अपने साथ जो मिट्टी लाते हैं, जो सेडिमेंट्स लाते हैं, उसको बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट कर देते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई समटाइम यू सी द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास आल्सो, है ना। तो डेल्टा किस वजह से बनता है, जो ये नदियाँ आ रही हैं, रिवर्स आ रही हैं, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स, कुछ मिट्टियाँ, है ना, सब कुछ लेके आती हैं, और अपने आगे फ्लोर जब सी में जाते हैं तो वहाँ पे सारा कुछ डिपॉजिट कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, डेल्टा बनता है, और समटाइम आइलैंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। खैर, दैट इज अ सेपरेट थिंग, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम इसको उसी से रिलेट करके देखते हैं। तो इस अंगारा लैंड की और इस गोंडवाना लैंड में भी ऑब्वियसली ड्रेनेज सिस्टम रहे होंगे। तो अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है कहीं ना कहीं कहाँ जा रहे होंगे, किसी ना किसी सी में, है ना, एंड अप हो रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कोबर कि जो यहाँ की जो नदियाँ थी ना, जो यहाँ से जो नदियाँ आ रही थी, जो रिवर आ रही थी, वो अपने साथ सेडिमेंट्स या अवसाद लेके आ रही थी इस तरीके से, और उसको कहाँ डिपॉजिट कर रही थी, उसको वो डिपॉजिट कर रही थी तैथिस सी में। जो सेडिमेंट और जो अवसाद है जिसको हम कह लें, तो अंगारा लैंड की नदियाँ और गोंडवाना लैंड की जो रिवर्स हैं, बोथ वेयर डिपॉजिटिंग इट्स सेडिमेंट इनटू द तैथिस सी। ठीक है, तो धीरे धीरे कई 100 साल बीत गए और ये डिपोजिशन क्या हुआ, बढ़ता गया। तो अब यहाँ देख लीजिए, अगर ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको गोंडवाना लैंड में, यानी कि साउथ में क्या है, गोंडवाना लैंड, और यहाँ क्या है, अंगारा लैंड, किस में है, नॉर्थ में है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, दैट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये साउथ में क्या है, गोंडवाना, और हियर वी हैव नॉर्थ में अंगारा। ठीक है, सो दिस पोर्शन, इसी को मैंने क्रॉस सेक्शन वे में दिखाया है।
तो इस तरफ हमारा साउथ वाला गोंडवाना लैंड और इस तरफ अंगारा लैंड। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से जो नदियाँ फ्लो होके आ रही हैं, दे आर डिपॉजिटिंग देयर सेडिमेंट्स ओवर हियर, ठीक है। तो जैसे जैसे साल बीतते गए ये क्या हुआ, सेडिमेंट्स बढ़ते चला गया, ठीक है। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, जो दोनों तरफ से जो रिवर्स डिपोजिशन लेके आ रही हैं उसको कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, दे आर डिपॉजिटिंग इट इनटू द तेथिस सी। ये वाला जो पोर्शन है ये तेथिस सी का है, इस तरफ हमारे पास गोंडवाना और इस तरफ अंगारा लैंड। आई हैव शोन द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि जब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स आ चुका है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इस चीज का हो रहा है सब्सिडेंस, या उसी को हिंदी में हम अवतलन कह रहे हैं। क्या होता है ये, यानी कि ये जो चीज है या जो सेडिमेंट्स है वो क्या हो गए, श्रिंक हो गए हैं, ठीक। तो ये जो श्रिंक होकर पूरे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होते जा रहे हैं और इसके कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा कि नीचे दबाव बन रहा है और ये जो सेडिमेंट्स है वो नीचे की तरफ खसक रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ इस तरीके से खसकते जा रहे हैं, ठीक। तो जब ये नीचे तरफ खसक रहे हैं, सेडिमेंट्स यहाँ पे और ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, ये सारे नीचे धंस जा रहे हैं, तो ऊपर क्या मिल रहा है उनको, एक्स्ट्रा सेडिमेंट लाने के लिए, एक्स्ट्रा सेडिमेंट को एकोमोडेट करने के लिए उनको जगह मिल जा रही है। अगेन यहाँ पे और सेडिमेंट्स आया, यहाँ पे और सेडिमेंट्स आया, इधर से सेडिमेंट्स आया और देन अगेन इसका सब्सिडेंस हुआ है ना, जो श्रिंकेज हो रहा है, अगेन श्रिंकेज हुआ और ये फिर से और नीचे की तरफ प्रेशर लगाने लगा। तो जब ये नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये लैंड जो है अपने आप ही इस तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो ड्यू टू दिस सब्सिडेंस जो प्रेशर ही लगा रहा है, ये जो इन सेडिमेंट्स में जो प्रेशर आया ना, आपको ये भी ध्यान में रखना है इन दिस कोर्स ऑफ टाइम एंड ड्यू टू द सब्सिडेंस दिस सेडिमेंट्स आर चेंज्ड इनटू रॉक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये रॉक्स बन चुके हैं, ठीक है ना। अभी जब प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है तो इधर से और इधर से दोनों के लैंड को, जब ये भाई नीचे जाएगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि दोनों लैंड आपस में एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई कि ये जो गोंडवाना लैंड था और अंगारा लैंड था, दे हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। अब जब इन्होंने एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू किया तो अब ये देखिए, इस चीज को मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये जो पोर्शन है दैट आई एम शोइंग ओवर हियर, तो ये यहाँ पे क्या बहुत सारा सेडिमेंट है, आप यूं कह लीजिए सेडिमेंट्री रॉक है ना। अब इधर से टुवर्ड्स द नॉर्थ अंगारा लैंड प्रेशर लगा रहा है एंड टुवर्ड्स द साउथ जो गोंडवाना लैंड है वो प्रेशर लगा रहा है। अब इस रॉक पे जब प्रेशर लग रहा है तो क्या हुआ, उस समय हुआ ये कि जो ये सेडिमेंट्स हैं ये आपस में श्रिंक हो जाएंगे, भाई इनको और कम जगह मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स है वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहे हैं एंड विद द श्रिंकेज अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे इस जो रॉक्स में इन जो सेडिमेंट्स में फोल्ड्स पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड्स डेवलप हो गए, ठीक है। इस तरीके से इन जो सेडिमेंट्स है उसमें क्या हुआ, फोल्ड डेवलप हो गया और यही फोल्ड आज हमारे लिए क्या बन गए हैं, माउंटेन बन गए हैं। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज हिमालय और यहाँ पे जहाँ पे फोल्ड नहीं आया, ऑल्दो वो उठा है बट जो फोल्ड नहीं आया दैट इज प्लेटू। कौन सा प्लेटू, तिब्बत का जो पठार है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आ गया, क्या आ गया, कुनलुन माउंटेन्स रेंज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि due to the movement of Angara land and Gondwana land towards each other and due to the subsidence of the sedimentary or the sediments accommodated in the Tethys Sea, उसके वजह से compressive force आया between the Angara land and Gondwana land, ठीक है। और यहाँ पे जो sediments को जब वो compress करने लगा, shrink करने लगा, तो ये क्या हुए, जो sediments है वो ऊपर आए और किस फॉर्म में आए, folds के फॉर्म में आए। तो towards the Gondwana we have mountain of Himalayas and towards the अंगारा वी हैव कुनलुन माउंटेन्स। और बीच में जो पोर्शन में फोल्ड्स नहीं आए बट वो अगेन उठा तो जरूर, प्लेटू कैसे होते हैं, एकदम प्लेन नहीं रहते हैं, प्लेटू में जो हिल्स नहीं बनी होती बस वैसा रहता है ना। तो वो क्या बन गया, आपका तिब्बत का पठार बन गया। सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन गिवन बाय दी कोबर। इसको किसने समझाया, कोबर ने समझाया, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं जो हैरी हैस ने समझाया, ठीक। तो मैंने बताया कि उसका जो है जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो किस पे, सी बेड स्प्रेडिंग पे या सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे बेस्ड है और टेक्टोनिक प्लेट्स पे बेस्ड है। तो आपको पता है कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ जो है
उसके नीचे अराउंड 200 किलोमीटर्स नीचे हमारे यहाँ प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं जिनको हम, और वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द मूवमेंट, आप इन्हीं मूवमेंट को कई बार आप देख सकते हैं कि अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, है ना। तो ये किस वजह से आते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही होती हैं। खैर, नाउ ड्यू टू द सी बेड स्प्रेडिंग, सी बेड की स्प्रेडिंग की वजह से क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट्स है, इंडियन प्लेट्स मतलब वो किसके नीचे होगी, गोंडवाना लैंड के नीचे, है ना। तो जो इंडियन प्लेट्स है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे इंडियन प्लेट होगी, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली प्लेट को यूरेशियन प्लेट कह रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अंगारा और गोंडवाना लिए थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट है, नीचे वाली को इंडियन प्लेट कह रहे हैं, और ये क्या है, यूरेशियन प्लेट। नॉर्थ में यूरेशियन, साउथ में इंडियन प्लेट। तो क्या हुआ, ड्यू टू दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये जो इंडियन प्लेट है उसने मूवमेंट स्टार्ट किया टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, और बीच में जो ये जो सी था, अगेन इट वाज टेथिस सी, है ना। किसने बताया, हैरी हेस बता रहे हैं कि ड्यू टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग द इंडियन प्लेट है, इट हैज स्टार्टेड मूवमेंट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, और बीच में टेथिस सी था, तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे क्या था, सेडिमेंट था, जैसे कि सारा कुछ वहाँ पे था। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे जाके इससे टकराने वाली है, ठीक है, किससे, यूरेशियन प्लेट से। सो अब जब वो टकरा भी रही है तो किस तरीके से आ रही है, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, ठीक है। तो इंडियन प्लेट जो है इस तरीके से, अगर आप इसको समझें कि अगर ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट जो वो इस तरीके से मूवमेंट करते हुए यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, ठीक। अब इसी मूवमेंट के दौरान यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेडिमेंट्स है ऑफ द टेथिस सी। तो जब ये इधर को मूव कर रहा है और ये इधर को मूव कर रही है, तो क्या होगा, आप इस चीज़ को समझिए कि ये इसको ऐसा खरोचता हुआ ना, यानी कि ये प्लेट इसको ऐसा खरोचता हुआ आगे बढ़ रहा है। आप ये योग है कि ये जो नीचे की इंडियन प्लेट है वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो ऊपर का जो पोर्शन था ना उसमें कंप्रेशन आ रहा था, यानी कि जो सेडिमेंट्स में थे वो क्या आ रहा था, कंप्रेशन आ रहा था। एंड ड्यू टू दिस कंप्रेशन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स, इसमें क्या डेवलप हो गया, फोल्ड्स डेवलप हो गया, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो गया, इसी तरीके से हमारे जो माउंटेन बन गए हैं, कौन से माउंटेन, हिमालय माउंटेन बन गया है, बीच में तिब्बत का पठार बन गया है, और बाद में कुल्लून माउंटेन बन गया है जो नॉर्थ साइड है और फर्दर नॉर्थ में है ना। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी से इन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हैरी हेस ने, कि इस तरीके से जो सेडिमेंट्स थे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये जो हिमालय है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो आपको दोनों ही याद रखना है, किसने कौन सी थ्योरी दी है ना, और किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया था, कौन सा सी बीच में था। इससे रिलेटेड आपको अंगारा और गोंडवाना लैंड याद रखना है, और यहाँ पे इंडियन और यूरेशियन प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट आपको याद रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि जो बाकी 4 हिमालयाज हैं उनकी कौन कौन से पीक्स हैं, कहाँ कहाँ उनका कितने में एक्सटेंड कर रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, हम सारा कुछ कवर करेंगे, और जो कि सारा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।